वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोटॉन हब। मैं भूपेश गुप्ता आपके अगली टॉपिक को लेकर के आ गया हूँ। ये जो हमारी अगली टॉपिक हमारी स्टूडेंट बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट को एक्सचेंज करके जो रिएक्शन के टाइप है उनको आज हम लोग जानेंगे। तो हमारा जो एक्सचेंज के बेस पे जो है हीट के एक्सचेंज करने पे जो टॉपिक है वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। जो एक्सोथर्मिक वर्ड है टू वर्डों से मिलकर बना है, एक्सो प्लस थर्म। एक्सो की मीनिंग होती है इजिट, मतलब निकलना। एक्सोट का मतलब होता है निकलना, निकलना मतलब जहां से एनर्जी निकले, क्योंकि थर्म का मतलब होता है हीट एनर्जी, मतलब जब एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। किसी भी रिएक्शन में जब एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी एनर्जी इज रिलीज इन द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। व्हेन एनी रिएक्टेंट प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनाता है और उसके साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी भी गिवन करता है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये जैसे ग्लूकोज है माय डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है और एनर्जी भी बना रहा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन चीज़ है। और ये देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड हमारा है यानी क्यूक्लाइन, इसे हम क्यूक्लाइन कहते हैं। जब एक क्यूक्लाइन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है माय डियर स्टूडेंट। और इसके साथ साथ कुछ समय बाद ये क्या होता है, हीट, मतलब बहुत तेज हो, मतलब गर्म होने लगता है, ठीक है। तो हमारा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है पूरा, ओके। अब अगली जो टॉपिक इसी की बी नंबर, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन भी क्या होता है, मेड अप ऑफ टू वर्ड। इंडोथर्मिक वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, इंडो और थर्म। इंडो का मतलब होता है एग्जिट, थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। यानी एनर्जी एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन, जब एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है इस रिएक्शन में, तो उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपका सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड, ये देखिए एरो पूरा नहीं बन पाया, तो ये जान लीजिए कि जो सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr होता है, ये जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंट में आता है माय डियर स्टूडेंट, सनलाइट के प्रेजेंट में आता है, तो जो सिल्वर होता है वह ब्रोमीन से अलग हो जाता है, ठीक है। इसको हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस हो जाएगा, ये Br2 होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सिल्वर ब्रोमाइड का। और भी एग्जाम्पल, जैसे हमारा अगर मैं वाटर की बात करूं, H2O, इसमें क्या होता है, करंट। करंट को जब ये ऑब्जर्व करता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस कर देते हैं। ये चीज़ें हैं हमारी, ठीक है। किसी भी तरीके से जब कोई भी सब्सटेंसेस ब्रेक होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस में एनर्जी को ऑब्जर्व करके, तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर जो अगली पॉइंट हमारी है, जो अगली टॉपिक हमारी है, बेस्ड ऑन लॉस और गेन, मतलब जब लूज करे या फिर गेन करे, किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, मतलब बेस्ड ऑन लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बेस पे थ्री टाइप के होते हैं। पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ O2 एंड लॉस ऑफ H2। ये हो गया आपका क्या, ऑक्सीडेशन का, मतलब जिसमें आपका ऑक्सीजन क्या हो, ऐड हो और हाइड्रोजन क्या हो, लॉस हो। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या, देखिए बात समझिएगा, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एडिशन, ठीक है। फिर क्या, एसन, ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन, डेशन में जो ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन हो गया, डेशन का मतलब एडिशन, डेशन का मतलब हो गया आपका एडिशन, सॉरी, ऑक्सीडेशन में ऑक्सी का मतलब ऑक्सी, एडिशन का मतलब एडिशन, 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 ठीक है। ऑक्सीडेशन में हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का में यही हो जाएगा आपका क्या, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। यह जस्ट अपोजिट होता है, यह जस्ट अपोजिट होता है। और रिडक्स रिएक्शन, ये
ऐसा रिएक्शन विच मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसी को हम कहते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको देखिए 11 पॉइंट पे जो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन को बता रहा है भाई, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस ऐड ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन और लॉस इलेक्ट्रॉन। मतलब आपका ऑक्सीजन ऐड होगा, बाकी सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लॉस होंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, या लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब जितने भी ऑक्साइड प्रोडक्ट हैं सब क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इन अ सिंपल वर्ड ऑक्सीडेशन मीन्स एडिंग ऑक्सीजन, लूजिंग हाइड्रोजन और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस ऐड हाइड्रोजन, लॉस ऑक्सीजन और गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये समझ जाइए कि ऑक्सीडेशन में आपका ऑक्सीजन ऐड होगा, बाकी ये दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होंगे, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आपके लॉस होंगे। और रिडक्शन में सेम वही चीज अपोजिट हो जाता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, बाकी ऑक्सीजन आपका क्या होगा, लॉस होगा यानी सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलेगा, क्या होगा, ऑक्सीजन निकल रहा है। यहाँ पे क्या है, जब ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो ये रिडक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया है, ये भी जान जाइए। आगे वही चीज दिखाएगा। रिडक्शन मीन्स एडिंग हाइड्रोजन, लूजिंग ऑक्सीजन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या करता है, अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यानी अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमुलेटेनियसली। इसके जगह हम ऑकर भी लगा सकते हैं, इसके जगह ऑकर भी लगा सकते हैं। ठीक है, सिमुलेटेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे जिंक है, जिंक में क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड कॉपर में से ये निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जब ऑक्सीजन निकल रही है तो ये हो गया रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। जिंक इज ऑक्साइड यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर रिड्यूस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स वन सब्सटेंसेस गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर गेट्स रिड्यूस एट द सेम टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन सब कह रहा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यही शॉर्टकट में लिख लीजिए। रिडक्शन जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। माय डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद कर लीजिए, बहुत काम की है। आगे की पॉइंट है हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंसेज विच ऐड ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन। मतलब ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन ऐड हो और हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो फ्रॉम अनदर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स इट गेट रिड्यूस इन द रिडक्शन। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड में से हमारा ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है ना, ध्यान समझिएगा, यहाँ से ऑक्सीजन हमारा निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल, जब किसी भी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का रिमूव होता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो दूसरा का वाला अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ हमारा ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ हमारा ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन होगा वहाँ हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, और जहाँ पे हमारा रिडक्शन होगा वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, द सब्सटेंसेज विच ऐड हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इट गेट्स ऑक्साइज्ड इन द रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए क्या है, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट और यहाँ पे क्या, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक भी समाप्त हुई। अगली टॉपिक हमारी है कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन। ये भी देखिए क्या हमारे रियल लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो है क्या यूजेस हैं और क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है उसको बताने का काम कर रहा है, जिसमें से कोरोजन की बात होगी। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल गेट डैमेज स्लोली बाय एयर, मॉइस्चर और केमिकल। मतलब जो कोरोजन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल क्या होता है, डैमेज होता है, धीरे धीरे करके जो मेटल क्या होता है, डैमेज होता है। किसके प्रेजेंट में, एयर के प्रेजेंट में या मॉइस्चर के प्रेजेंट में या किसी केमिकल के
तो इसी को हम क्रोजन कहते हैं। यानी क्रोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स गेट डैमेज स्लोली बाय एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स। ओके, फिर अगली पॉइंट हमारी है इसी में क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल है। जैसे आयरन गेट्स रस्टर्ड इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में आयरन जो होता है क्या हो जाता है, रस्ट होने लगता है, यानी इस पर जंग लगने लगती है। तो इसका केमिकल फार्मूला ए आयरन है, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमारा क्या है, वाटर आ रहा है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ये जब बारिश होती है रेन, तो उसमें क्या होता है, वाटर आता है, तो क्या हो जाता है, रस्ट होकर के फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो हाइड्रेट होता है, यानी वाटर के प्रेजेंस में जितना यहाँ वाटर होगा उतना यहाँ पे ये होगा। ठीक है, अगर 2H2O रहेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 रहेगा 3, 4 रहेगा 4, या जो यक्स के जगह पे जो नंबर चाहे वो नंबर रख सकते हैं, बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर हाउ टू प्रिवेंट क्रोजन। प्रिवेंट का मतलब सुरक्षा होता है, इसकी हम कैसे सुरक्षा दें, कैसे इसको रख रखाव करें, क्या करें। पहला काम है बाई पेंटिंग करके पेंट कर लें, बाई ऑयलिंग और ग्रीसिंग, बारिश होने से पहले उस पर ऑयल लगा दें या फिर ग्रीस लगा दें। बाई ग्लेवेनिएशन, यानी कि जिंक का कोटिंग कर दें, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कोटिंग विद जिंक। ठीक है, बाई मेकिंग एलॉय लाइक स्टेनलेस स्टील एलॉय। ठीक है, मतलब स्टेनलेस स्टील जिसमें स्टील हो ही ना। ठीक है, ये देखिए पेंटिंग ऑयलिंग है, ये क्या आपका गैल्वेनाइजेशन है, स्टेनलेस स्टील है। अब यहाँ पे क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस, ये भी देखिए क्या प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, विच फैट्स एंड ऑयल। Rancidity is the process in which fats and oil get spoiled and their smell and taste change. Rancidity is the process in which fats and oil, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट और ऑयल क्या होता है, स्पॉइल होता है, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उसके बाद उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और स्मेल जो होता है बहुत बदबूदार करने लगता है, बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है। तो वही कह रहा है कि रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल गेट्स स्पॉइल एंड डियर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। एग्जाम्पल है आपका ऑयल ऑफ चिप्स और नमकीन बिकम बैड आफ्टर सम टाइम। फैट्स ऑयल हो गया, ऑक्सीजन हो गया, रेंसिड प्रोडक्ट, बैड स्मेल। हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, आपका बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक BHA, BHT, बाई स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स, बाई स्टोरिंग इन रेफ्रिजरेटर, बाई फ्लूसिंग विथ नाइट्रोजन गैस। ये सब क्या है, प्रिवेंट करने के तरीके हैं। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर है, देखिए आपका एयर टाइट कोई बॉक्स है, उसमें अच्छे से पैक करके रख लें। अगर कोई खाने वाला प्रोडक्ट है जो जल्दी ख़राब हो जाएगा उसको फ्रीज में रख दीजिए, थोड़ा बचा रहेगा, नहीं ख़राब होगा। एंटीऑक्सीडेंट BHA, BHT हो गया, जैसे चावल वगैरह हो गया, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आपका एक चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। आज आपका क्लास 10 का पहला जो चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो क्या होता है, समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप जो है पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और कोई भी टॉपिक जो ना समझ में आई हो या फिर कोई टॉपिक ऐसा जो आपको ना आ रहा हो उस पर चर्चा करना चाहें तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, बाकी अगले चैप्टर की वीडियो बहुत जल्दी आपके यूट्यूब चैनल प्रोटॉन हब पे दिखेगा, और अपने भाई बहनों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट हमें अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है माय डियर स्टूडेंट। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों यारों को भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।